नमस्कार। हरिओम नमः शिवाय। मेष लगन और मेष राशि के लिए 2026 का फरवरी माह कैसा रहेगा। चलिए आइए समझते हैं इसको। फरवरी देख रहे हैं, ये फरवरी आपका 1 तारीख सुबह 6 बजे का ये है आपका चार्ट बनाया हुआ है। यहीं से धीरे धीरे समझते हैं पूरी वाक्या। ये फरवरी 6:30 का सुबह का चार्ट है, तो यहीं से समझते हैं। मेष राशि और मेष लगन, यहां से मतलब जिनका यहाँ पे इस जगह पे एक लिखा हुआ है, जिनकी कुंडली में, वो भी समझें। और जहाँ पे एक में जहाँ पे जैसे मून लिखा है, वो समझ लें इसको राशि। ठीक है, ये आपके बार चार्ट में अभी तो ये जो है अभी फिलहाल का एक तरीका ट्रांजिट चार्ट दिखा रहे, तो इस हिसाब से इसको समझिएगा। तो यहाँ से चूंकि ये एक ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ग्रहों को समझते हैं सबसे पहले। आपका थर्ड हाउस में जुपिटर है, वक्री जुपिटर। फोर्थ हाउस में मून है। फिफ्थ में केतु है। छठा, सातवां, आठवां, नौवां खाली है। 10वां में आपका मंगल, मरकरी, वेनस और सूर्य, बहुत सारा ग्रहों की जमावड़ा यहाँ पे पड़ा है। आपके 11वां भाव में राहु है और 12वां भाव में शनि है, लगन से भी और चंद्रमा से भी। तो पहली बात मैं बता दूं, जो द्रुतगामी ग्रह हैं उनके लिए तो सबसे बेटर होता है कि हम अ, चंद्र से देखें, जन्म राशि से देखें। माने जहाँ पे जैसे 1 नंबर में जहाँ मून लिखा है, उस जगह से देखें। लेकिन जो अ, आपका मतलब जो स्लोअर प्लैनेट है, जैसे सेटर्न हो गया, राहु हो गया, गुरु हो गया, इस तरह का प्लैनेट के लिए हमेशा लग्न से देखना, गोचर देखना अधिक फलदायी होता है। इसलिए इसको लग्न से ही देखना ज्यादा उचित होगा। चलिए समझते हैं फिर। पहला, आपके थर्ड भाव में जुपिटर, और 10म भाव में जुपिटर से देखिए। जुपिटर से भी आप काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जुपिटर से भी 9वां भाव में आपके बहुत सारा ग्रहों की जमा पड़ा वहां पे पड़ा है, चतुर्ग्रही योग। 10म में जुपिटर से भी, अगर कुछ एस्ट्रोलॉजर इसको भी जातक समझते हैं, इसको भी लगन मानते हैं, इसलिए मैंने भी माना। यहां से भी देखें तो 9म भाव में ये भाग्य भाव में जुपिटर से भाग्य भाव में यहाँ है जीव से, और 10म भाव में जो है राहु है। ओवरऑल अगर हम देखें तो फरवरी महीना आपके करियर और व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। आ, थोड़ा सा टाइमलाइन के हिसाब से क्लियरली समझते हैं इसको, फिर आगे भी बता देंगे कि पूरा महीना किस तरह से जाएगा। ओवरऑल पहले समझते हैं कि ये महीना जो है आपके लिए काफी अच्छा है। करियर में भी बहुत अच्छा है। सफलता आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। कोशिश करिए जहां तक हो सकता है कि आप अपने काम पे ध्यान बिल्कुल रखें। मंथ जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में थोड़ा सा मानसिक उलझन हो सकता है। उलझन क्योंकि एग्रेशन की भावना है। जो 10म भाव में
मार्स वेनस मरकरी सान सबकी योग है। और राहु चूंकि टूवर्ड्स उस तरह से आ रहे, तो एक फ्रीक्वेंशियल मूवमेंट होने की वजह से मेंटली या क्रोध पे थोड़ी सी मेष राशि को अपने काबू में रखना चाहिए, मेष लगन को अपने काबू में रखना चाहिए। गुस्सा या नाराज होने से जितना हो सके बचना चाहिए। अपने ओर से प्रयास करें कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्टरबेंस हो रखा हो, तो जहां तक हो सके चुप रहे। जितना ये अम, इसमें मुझे नीरवता या निशब्दता, ये मुझे सबसे अच्छा एक उपाय लगता है। क्योंकि कहते हैं ना, जो बोलते नहीं है उनका कोई शत्रु नहीं होता। इसलिए इस भाव को थोड़ा सा आप संभाल के रखें। क्योंकि जनवरी का लास्ट और फरवरी का शुरू का समय में थोड़ा सा इस तरह का कंडीशंस दिख रहा है। वैसे ओवरऑल फरवरी में भी ये चीजें रहेंगी। हाँ, खास करके जब राहु और मार्स की कॉम्बिनेशन से एक साथ इकट्ठा बनेगा, वो फरवरी और प्लस मार्च दोनों तरफ, माने ये टोटल हिस्सा पे अपने आप को सजग रखना है, अपने आप को सरल रखना है, और अपने आप को एकदम से टू फोकस्ड होना है टुवर्ड द करियर। मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए करियर, और करियर में एक नई ऊंचाइयां आपको दे सकती है। आप अगर परिश्रम करेंगे तो आपके परिश्रम बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देंगे इस वक्त में। इसलिए कोशिश करिए जहां तक हो सके कि आप वो प्रयास करें, और प्रयास से ही बहुत ज्यादा जो है आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो भी आपके जो आपसे जो ओहदे में बड़े अफसर हैं या वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके नेक नजर में आने के लिए थोड़ा सा भी आपको प्रयास करना होगा। वैसे 13 फरवरी के बाद सूर्य जैसे ही कुंभ राशि में आ जाएंगे, ये देखिए ये ऑलरेडी आपका एक तरीके बना हुआ है। मैं 13 को दिखा देता हूं कि 13 को किस तरह से क्या हो रहा है। 13 को अगर हम चलते हैं 13 और ओके करते हैं, तो सूर्य ऑलरेडी देखिए यहाँ पे चले गए हैं आपका कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में 13 को जाएंगे। 13, हाँ मतलब ये कितना 11 तारीख के बाद से ही जो है 11 12 को प्रवेश करेंगे उधर। 11 11 तारीख 12 तारीख, उस वक्त आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में अगर आप कामकाजी हैं, कामकाज करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। आपकी इंटेलेक्चुअलिटी बहुत मायने रखता है। अगर आप कोई भी काम करते हैं और उस काम का जो है एकदम पूरी तरह से आप अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा आपकी बुद्धिमत्ता को, आपकी चतुराई को थोड़ा सा आपको मेंटेन करके रखना होगा। इसलिए कृपया उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। व्यापार में अगर आप विस्तार करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत उच्च उच्च कोटि का है, बहुत उत्तम समय है। खास करके ई कॉमर्स का जो कंडीशंस है, आ, सोशल मीडिया सोशल मीडिया में अगर आप ये करते हैं, काम करते हैं, आपके अगर कोई विदेशों से संपर्क है और उससे जुड़े हुए कोई काम अगर करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। फरवरी मंथ में मैं समझता हूँ मेष राशि के लोग अगर मेष राशि और मेष लगन के लोग
अगर बहुत अच्छा से सोशल वर्क में, जैसे आमतौर पे जैसे हम यूट्यूब, आपका फेसबुक वगैरह जो सोशल मीडिया है, उस पे अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको एक सफलता देखने को मिल सकता है बहुत जल्द जो है। आपके ग्रोथ, जैसे यूट्यूब में अगर कोई करते हैं तो सब्सक्राइबर की आवश्यकता होती है, व्यूज की आवश्यकता होती है, जो लोग काम करते हैं बेसिकली, तो उनके लिए बहुत बेटर टाइम। और आप मेरी सलाह माने, इस वक्त आप एकदम जी जान लगा कि इसको एक प्रोफेशन के तौर पे लीजिए, सोशल मीडिया को, तो आपका अर्निंग निश्चित हो जाए। आर्थिक स्थिति, जैसे मैंने बोला कि आर्थिक स्थिति काफी अच्छा रहेगा। मेहनत, आपकी मेहनत के ऊपर आपकी इनकम का रेशियो टिका रहेगा। जितना मेहनत करेंगे उतना आपको बढ़ोतरी का संकेत देगा। अगर आप पुराने अटके हुए कोई पैसा वगैरह भी मतलब वापस पा सकते हैं इस टाइम पीरियड में, और खास करके इस टाइम पीरियड में आपके कोई नई रोजगार की योजना शायद पूरी हो जाए, नए आय के स्रोत हो। परंतु आपको बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि थोड़ा सा फोकस्ड होना होगा आपको। आपका कोशिश करें, जिन लोगों की माइंड स्विंग बहुत होता है कि एक बार करते हैं फिर दोबारा उस चीज से हट जाते हैं, वैसा ना करें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक कर्म तत्व में एक चीजें होता है, एक बात कही जाती है कि अगर आप एक सोच को बार बार दो सोच में बदलते हैं तो फिर वो सोच आपका एकदम से कंफ्यूज हो जाता है। आपका दिमाग फिर प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर पाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए आपको XYZ कहीं एक जगह पे एक जाना है, आपके दिमाग एकदम कंफर्म है कि हाँ मुझे जाना है, लेकिन अचानक अगर आपका सेकंड सोच आने लगता है कि नहीं नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, तो फिर आपके दिमाग वाकई में कंफ्यूज होगा और आप प्रॉपरली एकदम फोकस्डली कोई भी काम करने से आप नहीं कर पाओगे, आपका चूक जरूर होगा। इसलिए फोकस्ड रहें, फोकस्ड रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोशिश करिए जितना माइंड स्विंग अगर किसी को होता है तो, जैसे सौंफ हुआ या थोड़ी सी मिश्री और सौंफ मुंह में रखें तो आपका मेंटली, या इलायची, छोटी इलायची जो है, आप थोड़ा सा चबाएं, उससे क्या होगा, आपका माइंड का फोकस बिगड़ेगा नहीं। क्योंकि मन को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ देखिए, मार्करी, चूंकि मार्करी और सूर्य इकट्ठे हैं, वेनास इकट्ठे हैं, तो आपकी रोजी रोजगार के लिए अ, मंगल भी आपको मदद कर रहे हैं, मार्करी भी मदद कर रहे हैं, सूर्य बुधादित्य योग में भी आपका मदद कर रहा है, हर चीज आपके अनुकूल में है। बट आपको फोकस लूज नहीं होना चाहिए। खर्च पे थोड़ा सा आपको इस मंथ में कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि आय से अधिक, आय या व्यय एक ही जैसा लग रहा है बिकॉज ऑफ सेटर्न। हाँ, एक काम कर सकते हैं, आ, एक काम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक्सपेंस को कम करके उसको इन्वेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। चलिए थोड़ा सा समझते हैं रिश्तों को। ये रिश्ते वैसे ठीक ठाक है। मेष राशि ऐसी सहनशील राशि है। मेष लगन सहनशील लगन है, हमेशा अब एक दूसरे पे भरोसा रख के चलते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वस्त राशि में से एक है। तो नेचुरली इनका बहुत ज्यादा जो है रिश्तों में बिगड़ाव होता नहीं। हाँ, जैसे कुछ होते हैं, एक दो लैंग्वेज इधर उधर का होता है, उसके बाद फिर दूसरे अगले ही पल स्थिति परिस्थिति सब ठीक हो जाता है इस तरह से। बट आपको एक चीज पे खास करके ख्याल रखना है, जैसे मंगल का गोचर और राहु की उपस्थिति आपके कभी ना कभी मुंह पे कठोर वाणी निकालने पे मजबूर करेगा। कोशिश करिए कठोर वाणी को वहीं पे रोक ले,
आ, आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि मैंने बोला पहले ही कि कंफ्यूज ब्रेन होने की वजह से पता ही नहीं चलता है कि हमको करना क्या चाहिए और नहीं करना क्या चाहिए। हम कभी कभी अपने अग्रसेन में आने से, क्योंकि मेष राशि मेष लगन अग्नि तत्व की है ही है, और चरता इनके स्वभाव में है। हाँ, ये हमेशा चलनशील होते हैं, ये इनको कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ मूवमेंट का, इस वो चाहे लाइफ में हो, चाहे नॉर्मली डेली लाइफ में हो, या किसी भी तरीके से इनको एक सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। तो अ, चूंकि सेनापति देव सेनापति इसके मालिक है, तो ये खुद ही इनसिक्योर होते हैं बोल के इतना सेना लेके चलते हैं। सेनापति ये मत समझना वो माने साहसी तो होते हैं, पराक्रमी बहुत होते हैं, बट ये अंदर से डरे हुए भी होते हैं। तो इस तरह से ये डर इन पे हावी हो जाता है कभी कभी। मेष राशि मेष लगन पे ये डर उन पे हावी नहीं होना चाहिए। इनसिक्योरिटी की डर नहीं होनी चाहिए। जो होगा भगवान देख लेंगे। इस तरह से अगर वो ऊपर वाला देख लेंगे, इस तरह से अगर उसका माइंड सेट हो जाता है, तो फिर वो जो भी काम करता है बहुत कोशिश करता है एकदम से टू दी पॉइंट फोकस्ड होके काम करे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मिस राशि मिस लगन वाले। मेरे बात ये ध्यान में रखें, और हमेशा कोशिश करिए विवादों से थोड़ा सा दूर रहे जहां तक हो सकता है। मैं हमेशा जैसे कहता हूं एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में भी, कि कभी कभी चुप रहना बोलने से ज्यादा अच्छा होता है। स्वास्थ्य के बारे में अगर देखें तो स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य में आपका कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आपको पेट का, पाचन तंत्र का और हड्डियों का, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। हड्डियों में दर्द वगैरह अगर ना हो जाए तो उसका ख्याल रखिए। खान पान को ठीक से रखिए। और दैनंदिन जीवन, डेली लाइफ को थोड़ा सा शेड्यूल्ड कर दीजिए, और खान पान टाइम पे करिए। छोटा, कभी कभी जैसे आपके लिए शुभ है, बृहस्पति क्या कहते हैं आपका शुक्र, चूंकि यहाँ पे चले जा रहे हैं आपके कुंभ में। एक दो, कब जा रहे हैं, चार, देख लीजिए थोड़ा सा, 5 तारीख, 5 तारीख को ही चले जा रहे हैं। 5 तारीख से पहले ही चले जा रहे हैं। ये आपका 5 तारीख हो गया, ये हो गया 4 तारीख। 4 तारीख तो मकर में ही है। 5 तारीख को जा रहे हैं, अगले ही दिन 5 तारीख को जा रहे हैं वेनस। तो कुंभ में जैसे जाएंगे तो आपका जो है कोशिश करिए थोड़ा सा खट्टा दही जो होता है वो खाने के लिए। उससे आपका ग्लैमर भी बढ़ेगा, और आपके काम काज में भी काफी ज्यादा जो है सलीनता आ जाएगी। इसका कोशिश करिए। 13 फरवरी जैसे ही सूर्य आपका कुंभ राशि में जाएगा, तो भी आपकी काफी ज्यादा जो है पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के चांसेस हैं। 23 तारीख, 23 फरवरी मंगल फिर कुंभ में जा रहा है, तो उसके बाद वाला पीरियड जो है थोड़ा सा आपको और ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अंगारक योग एक दूसरे के करीब होता चला जाएगा। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। एक डेटा मैं आपको ये करता हूं, जैसे ये हो गया 26 फरवरी को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, दैट इज 26, 26, 26 को देखिए। थोड़ी सी आपको ख्याल रखना जरूरी है। ये मेष लगन है। ये कुंभ में देखिए, मार्करी, मार्करी अभी तक 29 डिग्री पे है। अगला ही दिन मरकरी देखिए रेट्रो हो जा रहा है। मतलब फरवरी 26 और 27 को मरकरी जो है रेट्रो हो रहा है, बुध वक्री हो रहा है। और बुध वक्री होने की वजह से थोड़ा सा आपको
आपकी जो एकदम से जो महत्वपूर्ण निर्णय है उस पे थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा, थोड़ा उस पे काम करना होगा। क्योंकि ये 11th हाउस में, यहां से ये 11th हाउस में मरकरी फिर आपके वक्री हो रहे हैं। थोड़ा सा इसका ख्याल रखें। वैसे ओवरऑल अगर हम देखें तो फरवरी महीना मेष राशि, मेष लगन के लिए बहुत अच्छा है। पूरा का पूरा डिपेंड ऑन यू भाई। जातक, आप जितना प्रयास करोगे उतना आपको ऊपर वाले का मदद मिलेगा। प्रयास नहीं तो कोई मदद नहीं। क्योंकि कृपा भी बरसता तभी है जब इंसान पुरुषार्थ करता है। ये भगवान का एक कंडीशन समझ लो, वो टर्म्स एंड कंडीशन वाला कंडीशन है। तो आप पुरुषार्थ करोगे, पराक्रम करोगे तो कृपा ऊपर वाले बरसते हैं, बरसाते हैं। इसलिए कृपया अपने ऊपर ये रखें, भरोसा रखें और पूरी तरह से काम करें। थैंक यू। थैंक्स ए लॉट। कोशिश करिए जितना है वो आप थोड़ा क्या बोलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स। थैंक यू।